हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी का ट्रिक। आज के इस वीडियो में हम आर्ट एंड कल्चर का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वाद्य यंत्र एवं वादक, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड म्यूजिशियन वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर इस टॉपिक से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन जो है वो पूछा ही जाता है। तो मैंने आपके लिए 20 ऐसे इंपॉर्टेंट म्यूजिशियन निकाले हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि पंडित रविशंकर जो है ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, या फिर गुदई महाराज जो है ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम आज के इस लेक्चर के अंदर ट्रिक के माध्यम से ऐसे 20 म्यूजिशियन का नाम जो है वो याद रखेंगे कि वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं। ठीक है, ये वीडियो कंप्लीट करने के बाद में आपका 1 या 2 नंबर एग्जाम में जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। बस आपको ये वीडियो जो है वो पूरा देखना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो रिलैक्स हो जाओ, क्योंकि हमको यहाँ पर देखिए कुछ भी याद नहीं करना है, बस इस वीडियो को एंजॉय करना है। जैसा मैं आपको बताते जा रहा हूँ, वीडियो को देखते चलिए, सारे नाम आपको वीडियो के एंड तक याद हो जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा आता है, देखिए, संतूर वादक। इसमें हमारे सामने एक नाम निकल कर आता है जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, पंडित शिव कुमार शर्मा। ठीक है, अब हम इसको याद करते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स, पंडित शिव कुमार में हमको एक वर्ड देखने को मिल रहा है, शिव। शिव, शिव भगवान, शंकर भगवान। शंकर भगवान से सीधे कनेक्ट कौन हो पाता है? तो जो संत लोग होते हैं, जो हिमालय के अंदर तपस्या कर रहे हैं, वो सीधे शंकर भगवान, शिव भगवान से कनेक्ट हो जाते हैं। तो संत जो होते हैं वो सीधे कनेक्ट होते हैं शिव से। सिंपल, ये आपके दिमाग में फिट हो गया। अब इंस्ट्रूमेंट का नाम देखिए, संतूर। यहाँ पर हमको एक वर्ड छुपा हुआ दिख रहा है, संत। संतूर के अंदर संत छुपा हुआ दिख रहा है। तो बस इजीली आपको ये कनेक्ट हो जाएगा। कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आपसे बिल्कुल सही आंसर ही टिक होगा। बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं पंडित शिव कुमार शर्मा और पंडित रविशंकर के अंदर। तो ये कन्फ्यूजन जो है ये वीडियो के एंड तक आपका देखिए बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा संतूर वादक हो गया कंप्लीट। एक ही नाम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पंडित शिव कुमार शर्मा। याद हो गया हमको। संतूर जो है फ्रेंड्स, देखिए ये मूल रूप से कश्मीर का एक लोक वाद्य यंत्र है। इसे सूफी संगीत में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं सितार वादक की। यहाँ से भी बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एक नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पंडित रविशंकर का। इसको कैसे याद रखेंगे? बहुत ही सिंपल है। देखिए, रवि यहाँ पर एक वर्ड निकल कर आ रहा है, पंडित रविशंकर। आपसे एग्जाम में ऐसे पूछेंगे कि पंडित रविशंकर जो है किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो रवि वर्ड जो है, हम इस वर्ड को पकड़ते हैं। रवि वर्ड जो है ये किसका पर्यायवाची है? सूर्य का पर्यायवाची वर्ड है, सभी को पता ही है। और सूर्य जो है ये क्या है? एक तारा है। तारा वर्ड जो है ये हमको सिर्फ एक ही इंस्ट्रूमेंट में देखने को मिलेगा, सितार में। देखिए आखिरी में तार लिखा हुआ है, अगर मैं र में आ की मात्रा लगा दूं तो क्या बन जाएगा? तारा। बन गया ना? तो पंडित रविशंकर जो है ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, ये इजीली हम निकाल सकते हैं। इसकी एक बार कॉपी पे प्रैक्टिस कर लेना। रवि जो कि सूर्य का पर्यायवाची है और सूर्य एक तारा है। और तारा वर्ड जो है ये आपको सितार में ही छुपा हुआ देखने को मिलेगा। तबले में, बांसुरी में, शहनाई में, किसी में भी आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो इजीली आपका आंसर जो है वो सही टिक हो जाएगा। अक्सर जो कन्फ्यूजन होता है वो पंडित रविशंकर और पंडित शिव कुमार शर्मा में ही होता है। तो ये कन्फ्यूजन आपका खत्म हो गया है। क्लियर हो गया आपको? देखिए फ्रेंड्स, आर्ट एंड कल्चर से एग्जाम के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलते हैं। ऑलमोस्ट हर एग्जाम में हमको 2-3 क्वेश्चन जो है वो यहाँ से देखने को मिल ही रहे हैं। तो मैंने आपके लिए इसी तरीके से ट्रिक के माध्यम से पूरा आर्ट एंड कल्चर का ऑनलाइन कोर्स जो है वो बना रखा है। मात्र 10 घंटे में मैंने ये कोर्स जो है वो आपके लिए डिज़ाइन किया है, जिसको आप बिल्कुल रिलैक्स माइंड, हंसी मजाक से सारा याद कर सकते हैं। इस कोर्स के अंदर मैंने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो कंप्लीट कराए हुए हैं, जैसे कि त्योहार, मेले, वाद्य यंत्र वादक, दर्शन, चित्रकला, संगीत, शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य जैसे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वहाँ पर है। इसके बाद अगला इंस्ट्रूमेंट आता है सारंगी। एक नाम है, कौन सा नाम है वो? साबरी खान। इंपॉर्टेंट है, इसको आप ऐसे दिमाग में रख सकते हैं। देखिए साबरी खान में आगे एक वर्ड है सा, और सा वर्ड से सिर्फ एक ही इंस्ट्रूमेंट है जो कि है सारंगी। इसके अलावा और कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। हमको इजीली ऑप्शन में मिल जाएगा। अगर साबरी खान पूछा आपसे एग्जाम में कि साबरी खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, यहाँ पर हमको आगे का अक्षर पकड़ लेना है सा, और सा से एक ही इंस्ट्रूमेंट है सारंगी। दूसरे आप जितने भी इंस्ट्रूमेंट देखेंगे उनमें सा वर्ड आपको नहीं देखने को मिलेगा। बांसुरी ले लो, शहनाई ले लो, वायलिन ले लो, संतूर ले लो, तबला ले लो, कोई भी आप देखिए इंस्ट्रूमेंट लेंगे उसमें आपको सा वर्ड जो है वो नहीं देखने को मिलेगा। ये एकमात्र सारंगी में ही देखने को मिलेगा। तो सारंगी वाद्य यंत्र से रिलेटेड एक ही नाम, साबरी खान। ठीक है, इसके बाद अगला इंस्ट्रूमेंट आता है वीणा। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, वीणा वादक में हमको एक नाम दिमाग में रखना है, MS सुब्बुलक्ष्मी।
MS सुब्बुलक्ष्मी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ऑलमोस्ट सभी को पता है कि ये वीणा वादक है, फर्स्ट म्यूजिशियन एवर टू बी अवॉर्डेड द भारत रत्न। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1998 में भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया था और संगीत के क्षेत्र में भारत रत्न पाने वाली ये पहली व्यक्ति हैं और पहली महिला भी हैं। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि शायद लता मंगेशकर है, बट लता मंगेशकर नहीं है, MS सुब्बुलक्ष्मी है, ठीक है, और ये वीणा वादक हैं। तो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन हमको पता होना चाहिए। इसके अलावा एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और दिमाग में रखिएगा, घटम इंस्ट्रूमेंट जो होता है, घटम वाद्य यंत्र जो है, ये एक चिकनी मिट्टी से निर्मित एक ठोस वाद्य यंत्र होता है, ठीक है। कभी कभी ऐसे भी पूछ लेते हैं कि घटम जो है ये क्या है, तो दिमाग में रखिएगा, घटम चिकनी मिट्टी से निर्मित एक ठोस वाद्य यंत्र होता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने आपको ये 20 इंपॉर्टेंट म्यूजिशियन का नाम याद कराया है कि वो किस इंस्ट्रूमेंट से संबंधित हैं, कि वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, ठीक है। एग्जाम में बहुत क्वेश्चन इनमें से पूछे जाएंगे और आप 100% सही आंसर टिक करके आओगे। चलिए एक छोटा सा मैंने आपके लिए टेस्ट प्लान किया है, 10 क्वेश्चन है, जल्दी से हम ये 10 क्वेश्चन लगाते हैं। कितनी आसानी से देखिए आप सारे क्वेश्चन जो है वो बना पाएंगे। चलिए टेस्ट की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए जाना जाता है? SSC में क्वेश्चन पूछा गया था अभी ये। तो बिस्मिल्लाह खां वैसे तो सभी को याद ही है कि ये शहनाई वादक है, बट फिर भी हमारी एक स्टोरी थी। 20 लोगों का एक बाग था, बाग मतलब बगीचा, जहाँ पर नाई जो है वो शहनाई बजाने लगा। एक छोटी सी स्टोरी थी हमारी। तो नाई से बन जाएगा हमारा शहनाई, और 20 लोगों का एक बगीचा था, बाग था एक, तो 20 हमारा वर्ड जो है बिस्मिल्लाह, यहाँ पर सीधे सीधे डी आंसर लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र पी मणि अय्यर द्वारा बजाया जाता है? तो यहाँ पर हमको एक वर्ड समझ में आ रहा है, मणि। हमारी स्टोरी में था एक बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी थी कि मृदंगम में है क्या, तो उसने बजाना चालू करा और उसको 2 पार्ट में तोड़ दिया, और टूटने के बाद उसके अंदर से क्या निकली थी? मणि निकली थी। तो पी मणि अय्यर। क्लियर हो रहा है आपको यहाँ पर? मृदंगम सी आंसर। पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित उस्ताद साबरी खान एक खिलाड़ी थे। साबरी खान का संबंध जो है ये किस वाद्य यंत्र से है? देखिए सा वर्ड हमने पकड़ा तो सा से एक ही मात्रा है, सारंगी, ए आंसर। पंडित शिव कुमार शर्मा एक शास्त्रीय वादक हैं। शिव कुमार शर्मा, देखिए यहाँ पर शिव वर्ड हमने पकड़ा और शिव सीधे कनेक्ट होते हैं संत से, तो संत संतूर, बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। पंडित रविशंकर के सबसे प्रसिद्ध वादकों में से एक थे। पंडित रविशंकर का संबंध किस इंस्ट्रूमेंट से है? देखिए रवि जो है ये सूर्य का एक पर्यायवाची है, सूर्य एक तारा है, तो तारा वर्ड हमको देखना है, जो कि सितार में हमको देखने को मिल रहा है, तो सितार वादक, ए आंसर। पंडित स्वपन चौधरी किस यंत्र से जुड़े हैं? तो स्वपन चौधरी, स्वप्ने में भी उसको जाकिर हुसैन दिखाई देते हैं बच्चे को, स्टोरी में था हमारे, और जाकिर हुसैन तबला वादक, तो स्वपन चौधरी भी तबला वादक, सी आंसर। घटम एक है, घटम क्या है मैंने आपको बताया था, बड़े आकार वाला संकीर्ण मुंह वाला एक मिट्टी का बर्तन जिसका उपयोग तबले के रूप में किया जाता है, ए आंसर। पन्नालाल घोष निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? पन्नालाल घोष, यहाँ पर देखिए पन्ना एक वर्ड आ रहा है जहाँ पर हीरे की खदान है, और एक बच्चे ने अपनी बांसुरी को सुंदर बनाने के लिए पन्ना से हीरे लाकर उसमें जड़ दिए थे, और उसकी बांसुरी चोर जो है वो लेके चले गए, उसके बाद वो रोने लगा। ये हमारी स्टोरी थी जिससे हमको 3 नाम निकल कर आए थे, पन्ना से पन्नालाल घोष, दूसरा हरिप्रसाद चौरसिया, और तीसरा रोनू मजुमदार। तो यहाँ पर पन्नालाल घोष पूछा है, जो कि बांसुरी वादक, ए आंसर। निम्नलिखित कलाकारों में से कौन तबला से संबंधित होने के लिए प्रसिद्ध हैं? तो गुदई महाराज जो है ये तबले से संबंधित हैं। बिल्कुल हमारा ट्रिक से देखिए क्लियर हो रहा है, डी आंसर बिल्कुल सही होगा। तो इस तरीके से देखिए फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन जो है हमने बड़ी आसानी से लगा लिए, और यही क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अब आप जो है वो क्वेश्चन एग्जाम में गलत करके आएंगे। बड़ी आसानी से देखिए हमने हंसी मजाक में सारी चीज़ें जो है वो याद कर ली है। तो इसी तरीके से आर्ट एंड कल्चर से एग्जाम के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो मैंने आपके लिए आर्ट एंड कल्चर का जो कोर्स बना रखा है वो आप ले सकते हैं। ऑनलाइन कोर्स मैंने आपके लिए बना रखा है, जिसमें ट्रिक के माध्यम से मैंने आपका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो कवर करा रखा है। मात्र 10 घंटे में वो पूरा कोर्स जो है वो कंप्लीट करा रखा है, जिसके अंदर त्यौहार से रिलेटेड, फेस्टिवल से रिलेटेड, मेले, वाद्य यंत्र वादक, दर्शन, चित्रकला, संगीत, शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।